वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज। SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने के कारण ये प्लेनर होगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। मतलब इसमें रेसिमाइजेशन होगा, और 100% नहीं, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, इसके साथ कायरल सेंटर है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, R डबल डैश एक X ले लेते हैं। तो जब इसे हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, R डैश R डबल डैश, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इस पर फ्रंट से और बैक से अटैक करेगा। तो फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा, सेम कन्फिग्रेशन अटेंड होगा, और बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा, क्योंकि ये हमारा कायरल सेंटर है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके प्रोडक्ट रिटेंशन कन्फिग्रेशन और इन्वर्जन दोनों में बनेंगे, मतलब एनेंशियोमेरिक पेयर बनेगा। लेकिन 100% रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि अब जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट या बैक से तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारा रिएक्टेंट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हम लोग एक साथ डालते हैं, तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड होता है, क्योंकि जो ये हमारा लिविंग ग्रुप है इस पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो फ्रंट साइड न्यूक्लियोफाइल कम होगा, बैक साइड ज़्यादा होगा। तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, बैक साइड ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो बैक साइड से अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, मतलब इन्वर्जन ज़्यादा होगा रिटेंशन से। तो बी पार्ट करेक्ट होगा, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होगा लेकिन 100% नहीं होगा, पार्शियल होगा, जिसके कारण क्या किसके कारण होगा, क्योंकि हमारा ये कायरल सेंटर है और इसमें कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने के कारण फ्रंट और बैक दोनों से अटैक होगा, तो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगा, दैट इज पार्शियल रेसिमाइजेशन, और इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3 CH OH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। देखो, जो हमारा कंपाउंड है CH3C के साथ एक मिथाइल है, मिथाइल यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, एक COOH है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मतलब है ये कायरल कार्बन है, और इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है, मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा ये, और इसका मिरर इमेज, उसे हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर्स, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसके एनेंशियोमर्स बनते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज्ड। KOH के साथ किसमें रेसिमाइजेशन होगा, तो रेसिमाइजेशन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, SN1 रिएक्शन में होगा, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फर्स्ट में SN1 रिएक्शन तो होगा, लेकिन कार्बोकेटाइन जो बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे देखो, ये कोई कायरल सेंटर नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें रेसिमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। ये भी देखो, इसमें तो SN2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है। यहाँ पे देखो ये प्राइमरी है, लेकिन इसमें देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो रेसिमाइजेशन इसमें भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 वो ग्रुप डिफरेंट है, मतलब इसमें ओनली 4th पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और SN1 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी है। वैसे टर्सरी में SN1 की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन अब पॉसिबिलिटी एक ही है, तो ऑप्शन 4, तो 4th ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसका 4 में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ 4th करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, मेलिक एसिड। मेलिक एसिड जो है बच्चे, इसको ध्यान से देखोगे, मेलिक एसिड का सिस और ट्रांस फॉर्म बनता है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता है। सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। मेलिक एसिड जो है सिस फॉर्म होता है, COOH COOH,
ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, इसे बोलते हैं मेलिक एसिड, ये सिस फॉर्म में है। और इसका जो ट्रांस होता है उसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, COOH और H, ये ट्रांस हो गया, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज मेलिक, दिस इज फ्यूमेरिक। इसमें सिस और ट्रांस दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, तो ये पार्ट करेक्ट होगा। अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। लैक्टिक एसिड भी, लैक्टिक एसिड में क्या होता है, CH3 CHOH और COOH, तो ये कायरल सेंटर है, सिमेट्री नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। टार्टरिक एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मेलिक एसिड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा नहीं, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द रिएक्शन, और क्या पूछा, 2 रिएक्शन दिया है। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली, 1 इथेनॉल है और 2 में हमारे इथॉक्साइड है, ठीक है ना, एक में इथेनॉल है और दूसरे में इथॉक्साइड है। तो जो फर्स्ट है ये SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि इथेनॉल जो है सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे यहाँ पे इथेनॉल को, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और इथॉक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो हमारा SN2 रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 होगा, ये SN1 होगा, बाकी सारे कुछ सेम ही है। तो हमारा देख लो SN1 SN2 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है हमें, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फेवर्स SN2 रिएक्शन एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन इजीली देगा, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वैसे हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देता है ड्यू टू रेजोनेंस, जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस में जाएगा, इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता ये इधर आ जाएगा, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, NO2 पैरा पोजिशन पे है -M ग्रुप, ये +M ग्रुप है, OCH3 +M ग्रुप है, तो +M ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज घटाएगा, -M ग्रुप बढ़ाएगा, तो -M ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन है, विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। H2O का यहाँ पे एडिशन हो रहा है और एसिडिक मीडियम में, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारा रिएक्शन दे रहा है एल्डिहाइड, तो R पे माइनस चार्ज होता है, Mg पे प्लस, ये CHO में डबल बॉन्ड O होता है, तो ये इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हेलाइड है, हेलाइड से क्या किया, NH2 मतलब अमोनिया के साथ दिया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा, Br यहाँ से लीव करेगा, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी CN इस पे अटैक करेगा, O पे माइनस, O के साथ H आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, C इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में क्या बोला गया, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा हमारे, तो जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो SN1 रिएक्शन इजीली देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, C6H5CH मतलब CH के साथ C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग, तो बेंजाइलिक है, कार्बोकेटाइन जो बनेगा Br एलिमिनेट होने के लिए ये बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसमें भी स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट और चेक करते हैं, C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग, CH3 इस पे प्लस, ये भी बेंजाइलिक है लेकिन और सेकेंडरी है, लेकिन इसमें एक ही बेंजाइन है, तो इससे ज़्यादा तो ये स्टेबल होगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं, मोस्ट रिएक्टिव बोला है। थर्ड में देखो, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, कार्बन है, मिथाइल है और बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक में भी टर्सरी है, तो ये SN1 रिएक्शन इजीली देगा, ये भी देगा, और टर्सरी की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और डी पार्ट देखते हैं, बेंजाइल के साथ CH2 है,
CH2 पे बी प्लस, ये भी बेंजाइलिक है लेकिन ये प्राइमरी है। देखा सारे SN1, लेकिन SN1 में ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है। और तो टर्सरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें भी बेंजाइलिक है, दो बेंजीन रिंग लगा है और एक मिथाइल भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन ले जाने की टेंडेंसी सी पार्ट की होगी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। 27 का ऑप्शन देखो, फॉलोइंग कंपाउंड में सब क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना, ऑर्डर किसका सही है। तो ये देखो हेलो बेंजीन, अभी हमने बताया रेजोनेंस के कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट कम होती है। इसमें 2 NO2 ग्रुप लग गया, तो 2 NO2 ग्रुप लगने के कारण इसके इससे ज़्यादा होगी। इसमें टर्सरी है, तो टर्सरी की तो सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी, टर्सरी है। और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी नहीं, प्राइमरी है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड की, सबसे ज़्यादा थर्ड की देखो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ये उर्ज रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन होता है, तो ये तो होगा नहीं। RX ये रिडक्शन है, तो ये भी नहीं हो, एग्जाम्पल पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा। RXMG ये भी फ्री रेडिकल है, ये तीनों फ्री रेडिकल में हो गया। RX एक्वस की OH, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस जो है X को रिप्लेस करेगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, in an SN2 substitution reaction of the type RBr Cl minus RCl plus Br minus न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, which one of the following has highest reactivity rate, मतलब R की वैल्यू देखो, SN2 हमने बोला सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम टर्सरी देता है। SN2 के में टर्सरी की रेट सबसे कम होगी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज भी इट इज ऑल्सो प्राइमरी, बस इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इसकी रेट कम हो जाएगी। ये प्राइमरी है लेकिन इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, इसकी भी रेट कम हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। अब इसमें A एंड D दोनों जो है प्राइमरी है, तो दोनों में किसकी रेट ज़्यादा होगी, तो इसमें देखो 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस D से ज़्यादा होगा, तो D में एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 की रेट ज़्यादा होगी, तो D पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent though to be chiral it mean that, बच्चे इसमें बोल रहा है कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो कायरल है, तो ऐसा केस होता है हमारे पास किसमें, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ठीक है। द कंपाउंड इज सर्टेनली मेजो, देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, द कंपाउंड मे बी रेसेमिक मिक्सचर, द कंपाउंड इज सर्टेनली ए कायरल। अब देखो जो बच्चे ये बोला रेसेमिक मिक्सचर, तो रेसेमिक मिक्सचर नहीं बोला था, मेजो होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कायरल सेंटर होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो रोटेट नहीं करता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं मेजोमर या मेजो कंपाउंड, तो ये पार्ट करेक्ट होगा। इसका कोई मतलब नहीं है, रेसेमिक मिक्सचर तो एक से ज़्यादा कंपाउंड में होता है, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर को बोलते हैं, एक कायरल नहीं बोल सकते, मेजो कंपाउंड बोलेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, हैज कायरल सेंटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स आर कन्फिग्रेशन, किस में आर कन्फिग्रेशन होगा, तो इसके लिए हम लोग प्रायोरिटी चेक करते हैं, चारों की प्रायोरिटी चेक करेंगे। देखो फर्स्ट एटम की देखते हैं ClCCH, तो Cl का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें कार्बन है, तो नेक्स्ट वाले में इसमें कार्बन आएगा, इसमें हाइड्रोजन आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब 1 से 2 होते हुए 3 पे जाएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज को आर बोलते हैं, अगर फोर्थ वर्टिकल पे होता है, फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है तो ये एस होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आएगी, फिर इथाइल और मिथाइल में सेकेंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी, तो 1 से 2 होते हुए 3 पे गए, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को आर बोलेंगे क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे ही है, तो ये आर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 1 से 2 होते हुए 3 पे, ये भी क्लॉकवाइज है लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो दिस इज एस, 1 2 3 4, तो 1 से 2 होते हुए 3 पे एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस,
एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलते हैं और फोर्थ प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पे ही है, तो इसलिए एस ही रहेगा, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के आपको देखना है कायरल सेंटर है या नहीं। 33 में फिर से कन्फिग्रेशन चेक करना है, आर है, एस है, ई है, जेड है। तो ई और जेड तो हम लोग डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, इसमें आर और एस देखेंगे। तो इसमें भी प्रायोरिटी चेक कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की थर्ड, इसकी फोर्थ। तो 1 से 2 होते हुए 3 पे गए, तो 1 से 2 होते हुए 3 पे गए, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज को हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आर कन्फिग्रेशन है, ए पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे।